नमस्कार, मेरा नाम गौरव चौहान। मैं आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर और एक योगा थेरेपिस्ट। आज हम निंद्रा, स्लीप पे बात करेंगे। निंद्रा देवी हैं और लेटली स्पेशली आफ्टर कोविड लोगों ने निंद्रा को बहुत ही निगलेक्ट किया है, या समझिए क्योंकि सब कुछ ना कुछ OTTs पर देखने के चक्कर में अपना समय है ना उसको दे दिया और नींद से छूट गए। अब ऐसी छूटी है कि अब वापस नहीं आ रही है ना। और या तो कोई और रीज़न हो गया, उम्र के साथ भी बदलते हैं। लेडीज़ में जब मेंस्ट्रुएशन का समय आने वाला होता है तब भी नींद थोड़ी सी उड़ जाती है। तो नींद वापस कैसे लाएं? बहुत सिंपल तरीके हैं। योगाभ्यास से आप अपनी नींद वापस ला सकते हैं। कई बार क्या होता है कि क्योंकि अब काम सिर्फ उंगलियों का और दिमाग का रह गया है, तो शरीर थका नहीं तो भी आपकी नींद उड़ी उड़ी रहती है। और समय का भी बड़ा चक्कर है कि कितने समय पर। तो हम बात करते करते इन सब बातों को ले लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सत्र। 5 मिनट वॉकिंग सोने से पहले ज़रूरी है। एकदम पहले नहीं, करीब 15, जैसे मान लीजिए आपने खाना खा लिया उसके बाद 5 मिनट वॉकिंग करें और उसके बाद अपने बिस्तर की तरफ चलें। पैरों में पानी और सर पे पानी लगाकर, दैट मीन्स हाथों और पैरों को धोकर आराम से साफ बिस्तर में जाकर लेटने की तैयारी करें। बिस्तर आपका साफ हो, चद्दर बदली हुई हो और पिलो भी अच्छी से हो। अगर पिलो पुराने हो गए हैं तो पिलो को भी बदल दें, है ना। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखेंगे। कपड़े भी साफ सुथरे पहने हो, हाथ पैर आपने धो ही लिए हैं। आराम से अपने बिस्तर पर वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे और आगे का अभ्यास करेंगे। चलिए, आगे का अभ्यास, जैसा मैंने कहा, वज्रासन में जाकर आगे के अभ्यास के लिए तो जाने का तरीका बहुत सिंपल है। वज्रासन में पैरों को निकालेंगे। ये सोचे कि आप अभी अपने बेड पर बैठे हैं, है ना। बेड पर पहुंच गए, आराम से पैरों को निकाला, शेक आउट किया। फिर राइट नी को मोड़ा और अपनी हिप एंड हील पास में। फिर दूसरे पैर की बारी, लेफ्ट को मोड़कर भी पास में। हील दोनों बाहर की तरफ, पंजे मिले हुए। आराम से वज्रासन में बैठे, हथेलियां आसमान की तरफ या सीलिंग की तरफ, आप बेड पर हैं, और उंगलियां या तो मुड़ी हुई नीज के पास। सीधे बैठकर थोड़ी देर आंखें बंद कर कर बैठें। ब्रीदिंग पर ध्यान लगाएं। आज पूरे दिन क्या किया उसको देखें, याद करें। और फिर आगे यहां से आगे के अभ्यास के लिए वज्रासन इज द बिगनिंग पोस्चर फॉर यू टू प्रैक्टिस ऑन द बेड। नेक्स्ट प्रैक्टिस यहां से होगी वज्रासन से शशक आसन, रैबिट पोज। घुटनों में गैप होगा जितना कंफर्टेबल हो। दोनों हाथों को नीज की लाइन में रखा। अच्छा, पीछे से कई बार कुब बन जाता है, कुब को सीधा करना है ना। ब्रीद इन, एज यू ब्रीद आउट स्लाइड योर हैंड्स फॉरवर्ड। हिप और हील लगे रहेंगे, छूटे नहीं। आराम से माथा लगाएं और यहां पे 10 ब्रेथ तक यहीं रहें। और फिर आराम से वापस आ सकते हैं। शशक आसन। इस समय दिमाग में कई बार क्या होता है, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन में रात में सोने के लिए मेलाटोनिन चाहिए, और वो उसकी कमी की वजह से इतनी सफ़ेद लाइट पड़ रही है जिसकी वजह से नहीं हो पाता है ना। तो ये जब आप शशक आसन में जाते हैं, अंधेरा जैसा हो जाता है, तो आपका मन है ना तैयार हो जाता है सोने के लिए। अगला अभ्यास शशक आसन से ही कंटिन्यू करते, इसको बोलते हैं थ्रेड द नीडल। थ्रेड द नीडल में आपने हाथों को स्ट्रेच किया, माथा लगाया, फिर अपने लेफ्ट हैंड को राइट एल्बो और नी के बीच में से निकालते और लेफ्ट ईयर को मैट पे लगाते। थ्रेड द नीडल। यहां पर भी 10 ब्रेथ के लिए रुकेंगे। सिमिलरली दूसरी तरफ दोनों नी और कोहनी के बीच में से हाथ निकालकर कान को लगा लिया। और फिर आराम से स्लाइड बैक, वापस आ जाएं वज्रासन में। और अगर लगे कि वहां से नींद आ रही है तो रोल करके नींद की तरफ भी जा सकते हैं। ये कुछ हैं ताकि ब्लड का सर्कुलेशन आपका ठीक हो जाए, थोड़ा सा चेंज हो जाए।
अगला अभ्यास होगा, ब्रीदिंग है, 2-3 ब्रीदिंग लाइन से करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि ये कैसे बढ़िया। एल्बो और नी एक साथ, एक हाथ का गैप, स्लाइड इट बैक, और आप अपनी कैट काउ पोजीशन में आ गए। इसे मर्जरी आसन भी बोलते हैं। थोड़ा सा पीछे हो जाता हूं ताकि हम मैट के बीच में ही रहे। कैट काउ पोजीशन। अब इस पोजीशन से आप सोचो आप बेड पर ही हैं, पैरों में घुटनों में हिप्स जितना गैप, हाथों में शोल्डर जितना गैप। अब यहां से न्यूट्रल स्पाइन के साथ ब्रीद इन होगा, हेड अप, हिप्स अप, ब्रीद आउट, चिन टू द चेस्ट। ये इस समय पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम कर रहा है, हेड अप, हिप्स अप, चिन टू द चेस्ट। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, हेड अप, हिप्स अप, chin to the chest, up and down। इसका भी 10 का अभ्यास कर कर फिर आराम से वापस आ जाएं, ओरिजिनली बैक टू वज्रासन। अगला एक और ब्रीदिंग, शशांक ब्रीदिंग। राइट हैंड की मुट्ठी बनी आदि मुद्रा, हाथ पीछे गए, कमर को सीधा किया तो एल्बो सीधी हो जाएंगी, ऐसे एल से नहीं बैठना, इसमें कमर सीधी रखनी है। ठुड्डी उठी हुई, ब्रीद इन, और ब्रीद आउट करते हुए माथा मैट पे लगा दें। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन। एंड ऐसे आप 5 बार करेंगे और फिर वापस आएंगे और आप देखेंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन, बहुत बार होता है हम पूरा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, बैठे बैठे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं चल पाता है। ये कुछ अभ्यास हैं, आपके रक्तचाप को भी मेंटेन रखेगा, है ना, उसको भी ठीक रखेगा। चलिए, ये हुई। अब कुछ ब्रीदिंग है जो हमें एकदम बेड में, आप बैठ चुके हैं, मैं वज्रासन से बाहर आता हूं, बैठ चुके हैं आप उसमें, और बैठे बैठे अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन क्रिया, चंद्र भेदी प्राणायाम, जिसमें कि आप सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीद इन करते हैं, और या फिर भ्रामरी। ये तीनों ही अभ्यास, उज्जयी भी है पर अभी 3 की बात करते हैं, भ्रामरी, और ये तीनों में जब आप एक के बाद एक करेंगे तो बहुत ही बढ़िया बेनिफिट मिलेगा, मन एकदम तैयार हो जाएगा सोने के लिए, है ना। सबसे पहले हमारा अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन क्रिया, आप किसी भी कंफर्टेबल वज्रासन में भी बैठकर कर सकते थे, और लेट्स से हम अगर पद्मासन लगा पाए तो पद्मासन के लिए हिप का खुलना जरूरी है, तो पहले पीछे से ले जाके और यहां से दूसरे पैर को उठाकर स्लाइड करके बस रख लें। इससे नीज पर आपके तनाव या प्रेशर नहीं आएगा, और मोस्टली वर्क यहां पर होगा। सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा, थंब आउट और लास्ट 2 फिंगर्स आउट, बाकी की 2 बेस एट द थंब। नासिका के पास हाथ रहेगा, पहले ध्यान अपनी मेरुदंड, अपनी स्पाइन पर। लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा या चिन मुद्रा भी बोलते हैं इसको, है ना। चेहरा एकदम रिलैक्स हो जाएगा, फेस पर बिल्कुल भी तनाव ना हो। नासिका के पास हाथ रेडी हैं, कमर और सीधी करते हुए नॉर्मल ब्रीद इन, फिर राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल बंद करके ब्रीद आउट लेफ्ट, ब्रीद इन लेफ्ट, ब्रीद आउट राइट। पूरा पेट खाली करें, फिर लेफ्ट राइट इन, लेफ्ट आउट। ये हुआ एक राउंड। ऐसे हमें कम से कम 9 राउंड करने हैं। 9 का चक्र हो जाएगा पूरा, अपने आप मन में शांति और बैलेंस आ जाएगा। चलिए, अब हमने किया अनुलोम विलोम, इसके बाद आएगी चंद्र भेदी प्राणायाम। वही प्राणायाम मुद्रा, थंब आउट, लास्ट 2 फिंगर्स आउट, नासिका के पास आपका हाथ रेडी, सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट।
अगर ये नहीं करना चाहें तो सिर्फ लेफ्ट से ब्रीद इन ब्रीद आउट करें और वो भी आपकी इंड्यूस कर देगा, एकदम बढ़िया से नींद के लिए तैयार कर देगा। पर हम पहले चंद्रभेदी प्राणायाम, नॉर्मल ब्रीद इन, राइट थंब से नॉस्ट्रल बंद, ब्रीद आउट, लेफ्ट से इन, राइट से आउट, फिर से राइट को बंद किया, लेफ्ट को खोला, फिर लेफ्ट से ब्रीद इन, राइट से आउट, फिर से राइट बंद किया, लेफ्ट खोला, लेफ्ट ब्रीद इन, राइट आउट। इसका भी 9 का राउंड करें और आंख खोलने की बिल्कुल जल्दी ना मचाएं, एकदम आराम से महसूस करें कि क्या बदला है। लेफ्ट नॉस्ट्रल आपके शरीर में ठंडक लाएगा और जो भी नींद से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको हैंडल करेगा। चलिए, अगला प्राणायाम हमारा भ्रामरी। भ्रामरी सुना बहुत होगा। करना कैसे है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं उसमें जिसका बस ध्यान रखना है। पहले जीवा तालुका पर ऊपर, टंग टू द पैलेट। नीचे के सेट के दांत और ऊपर का सेट अलग, एकदम अलग रहेगा, दोनों जुड़े ना हो, नहीं तो किसकिसाहट सी हो जाती है। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा रहे। सिंपल वाला भ्रामरी करेंगे। अब आपको ऐसे सोचना है कि कमरे में एक भंवरा आया है और फिर वो भंवरा आपके पास से आके चला गया, तो आवाज़ कैसे बदल जाएगी देखेंगे। एक भंवरे की आवाज़ निकालनी है, आंखें बंद, मन एकदम शांत, ब्रीदिंग इन, इस प्रकार इसका भी 9 का राउंड करेंगे। एंड एज आई सेड, आंखें खोलने की बिल्कुल जल्दी ना मचाएं, आराम आराम से हो जाएगा, है ना। इतने तक बहुत बढ़िया तरीके से अब आप नींद के लिए रेडी हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी अगर तकलीफ होगी। फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम ध्यान की तरफ चले जाएंगे। ध्यान में कैसे, आ, ओ और म, इनको अलग करेंगे, अलग अलग, और फिर एक साथ आ, ओ, म, और धीरे धीरे। ये आप लेट कर भी कर सकते हैं, मैं बैठ कर रहा हूँ, पर आप लेट जाएंगे बेड में लेटे लेटे, और आ को लेग्स पर, ऊ को चेस्ट, अपने टॉर्सो में, अपने चेस्ट और एब्डोमिनल में फील करेंगे, आर्म्स में फील करेंगे, और म को अपने चेहरे पर फील करेंगे, है ना। अब आप सोचें कि आप पूरे लेट चुके हैं, बेड में हैं, अपने आराम से क्विल्ट में आ, ओ, म शुरू कर रहे हैं। ब्रीद इन, all together. ये भी 9 बार इसका भी अभ्यास करें और इसके बाद बहुत बढ़िया तरीके से नींद आ जाएगी। पेट के बल, चाहे आप पीठ के बल, चाहे साइड में लेटें, लेटने का जैसा आपका कंफर्ट हो। पर अगर मुझसे पूछें तो जब आप बेड पर पहुंचें तो सबसे पहले पीठ के बल लेटें, सुपाइन लाइन, थोड़ी देर बॉडी को सेटल होने दें। शवासन भी देखिए सुपाइन लाइन में होता है। उसके बाद करवट बाईं तरफ ले लें और सुबह उठने के लिए दाईं तरफ, राइट साइड से उठेंगे, लेफ्ट साइड से सोएंगे।
और आप देखेंगे आपकी नींद ठीक चलेगी। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि पेट की पोजीशन की वजह से है। पेट में अब आपने रात में खाना खाया है ना, वो नहीं हिलना चाहिए। दूसरा, अभी जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, ये इससे हमने क्या किया, हमारी ब्रेन वेव्स होती हैं, कुछ वेव्स हैं जो हम नॉर्मल डे में, जब हमें क्योंकि ज़्यादा काम करना है और ऊर्जा चाहिए, तो वो ब्रेन वेव्स को हम एक्टिव रखते हैं, इसीलिए ब्रेन वेव्स हाई रहती हैं। धीरे धीरे हमें पर मिनट 12 ब्रेथ से नीचे लेके जाना है। धीरे धीरे जब आप अल्फा ब्रेथ पे और उसके नीचे आएंगे, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ब्रेन वेव्स के बारे में आप पढ़िए कि स्लीप के टाइम क्या ब्रेन वेव्स चाहिए, गूगल करें, बहुत अच्छी से आपको समझ आ जाएगा। और फिर आप देखेंगे आ, ओ, म और ओम के बाद आई डोंट थिंक इसके बाद कुछ बचता है कि आप ना नींद आ पाए, है ना। चलिए, ये कुछ अभ्यास थे, आजकल बहुत कॉमन हो गया है, तो मैंने सोचा इसके लिए भी कुछ किया जा सकता है। अगले सत्र में मिलते हैं किसी बढ़िया तकलीफ को हैंडल करने के लिए। चलिए, हरिओम तत्सत।